हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग। यार रात को इतने थक गए थे कि रात का व्लॉग हम एंड ही नहीं कर पाए, तो वो व्लॉग अभी हम वैसे ही डाल देंगे। और आज जो है अभी हम, आप ये लगा लो, हम कल सुबह 10 बजे के चले हैं और अभी तक भी हम प्रयागराज नहीं पहुंचे हैं। इतना जाम है, इतना जाम है। जो भी बंदा आ रहा है ना, तो आप अपने हिसाब से अपनी पूरी तैयारी करके आना, खाना वाना लेके आना रास्ते में अपना पूरा सेटअप बनाने के लिए। क्योंकि जाम इतना है। देखो अभी भी यहाँ पर कई लोगों को है ना, यहाँ पर ही ऐसे ही खड़ा कर रखा है। ये देखो, ये पार्किंग बना रखी है सारी। ये देख रहे हो मेरे पीछे जितनी भी है ना, ये सारी बसें यहाँ पार्किंग में लग रही हैं। क्योंकि अभी यहाँ से 108 किलोमीटर है अभी भी प्रयागराज। और बसें जाएंगी 5 बजे, यहाँ से बसें निकलेंगी यहाँ से। अब ये लगा लो कि अगर हम यहाँ से 5 बजे निकलते हैं तो तकरीबन तकरीबन रात को 7 बजे पहुंचेंगे त्रिवेणी घाट पे, जहाँ पे स्नान कर पाएंगे हम। और यार आप सभी को तो पता ही होगी, कल रात को क्या कहते हैं, जहाँ पे स्नान करते हैं त्रिवेणी घाट पे कुछ हादसा हो गया है, तो भगदड़ मचने की वजह से कई लोगों की दुखद दुर्घटना में मौत भी हो गई है। तो आज के दिन की हम शुरुआत करते हैं यहीं से ही। अभी हम यहाँ पे देखते हैं, पहले चलते हैं क्या कुछ मिलेगा खाने को या फ्रेश व्रेश होने के लिए, कहाँ पर क्या है। अब तो मानना, बस के अंदर भी हम सीट पे बैठने की या सोने की भी जगह नहीं थी, तो हम फर्श पे लेट के सोया था मैं। तब यहाँ से बताया भैया ने कि सामने पकोड़े वाले हैं, तो वहीं पे चलते हैं, देखते हैं और वहीं से ही पकोड़े वकोड़े लेते हैं, फिर कुछ खाते हैं ताकि नाश्ता तो करें अपना। ये देखो भाई, ये सारे अपने अपने लंगर के लिए और लंगर प्रसाद के लिए सारा कुछ लेके आए हैं सेटअप अपना। ये आलू छील रहे हैं अपने यहाँ पे सारे। अभी हम फतेहपुर पहुंच चुके हैं। ये देख रहे हो कितनी भीड़ है अभी। तो ये मतलब ये लगा लो टाइम अप्रोक्सीमेट आपका हो रहा है, अभी 9 बजे का टाइम है, तो ये भीड़ है। तो अब धीरे धीरे जैसे ही अब यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। देखो 1 2 3 4, पीछे देखो सारी बसों की लाइन लग रही है, सारी बसें लाइन से खड़ी है और हमारी बस भी यहाँ खड़ी है। ये देखो हमारी बस ये खड़ी, सोनू सोनू ट्रैवलर्स जिस पे लिख रहा है, ये हमारी बस है जिसमें हम आए हैं। और ये हमारे यहाँ पे कुछ गांव की औरतें जो है वो अपना भजन कर रही है और डांस कर रही है। यहाँ से तो हम अब निकलने की तैयारी में है कि सुबह तक तो जैसा था कि हम सबको रोक रखा था यहाँ रायबरेली के अंदर ही, तो आगे क्लियरेंस नहीं मिल रही थी प्रयागराज जाने के लिए। यहाँ से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 100 किलोमीटर है, बट अभी जैसे करके थोड़ा बहुत वहाँ पे भीड़ कम हुई है और यहाँ से फिर धीरे धीरे करके एक एक करके बसों को निकाला है। तो अब यहाँ पे जाके ना मोस्ट ऑफ बसेस थी और जो पब्लिक थी वो सारी जा चुकी है, क्योंकि यहाँ पर भी लाखों की तादाद में पब्लिक जमा हो चुकी थी। इस कदर यहाँ भी भीड़ हो गई थी और यहाँ भी ज़्यादा टाइम तक बंदों को रोक नहीं सकते थे। तो फिलहाल अब वो लोग चले गए हैं यहाँ से, अब हमारी बारी है, हम भी बस निकल रहे हैं यहाँ से। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो सारी चेहरे वेरे सब ऐसी रखी पड़ी हैं अभी तक और सब चले गए अभी यहाँ से। बस अब हमने जाना, 2-4 बसें और खड़ी हैं हमारे अलावा, वो भी साथ जाएगी। तो यहाँ पर देखो सुबह से लंगर चल रहा था, लंगर प्रसाद चल रहा था। ये कोई है आस्था का महाकुंभ, यहाँ पर ये लोग लंगर चला रहे थे, यहाँ पर भी लंगर चला रहे थे। अलग अलग जगह पे चेयर रखी हुई है सारी जगह पे। वो छोटा सा मंदिर है यहाँ पर। देखो जो सुबह तक थी सारी बसें यहाँ तक खाली हो चुकी हैं। देखो बस यही 2-4 की नीचे नहीं बसें बच रही हैं, बाकी सब यहाँ से अभी जस्ट निकले हैं। अब हम भी यहाँ से निकल ही रहे हैं, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं, फिर धीरे धीरे आगे देखेंगे क्या होता है, कौन कहाँ रुकता है, कैसे जाना है, डायरेक्ट जाने को मिलेगा या कहीं बीच में स्टॉप मिलेगा फिर जाने को मिलेगा। चलो देखते हैं, यहाँ से तो निकलते हैं फ़िलहाल। और ये कुछ फ़नी मोमेंट्स गाड़ी में हम लोग सारे एंजॉय कर रहे हैं बस में अपनी, और डांस वांस कर रहे हैं।
तो एक कुछ छोटी सी वीडियो क्लिप है हमारे पास डांस करते हुए की हमारे भैया की। और ये दूसरे लोग जो हैं सारे वो वहाँ पर भी, ये भी महाकुंभ जा रहे हैं। तो देखो वो बच्चे कैसे हाई कर रहे हैं हमको, वो भी हमारे को देख के बहुत खुश हो रहे हैं। वो भी अपना लेडी संगीत भजन वजन कर रहे हैं और वो भी डांस वांस कर रहे हैं। तो ये फिर हमारी बस का वापस व्यू है जो कि ये सब डांस कर रहे हैं यहाँ पर। अब इसके अंदर क्या है ना, हम जो भजन की या जो गाने की ऑडियो हम वो नहीं डाल सकते, क्योंकि उसमें फिर वही है ना कि चैनल के ऊपर कॉपीराइट का ऑप्शन आ जाता है। फिर अगर वो डालेंगे तो फिर हमारा जो चैनल है वो पूरा की पूरा कॉपीराइट में आ जाएगा और फिर वो चैनल यूट्यूब वाले चैनल को ब्लॉक कर देंगे, जिसकी वजह से मेरे को इसकी ऑडियो बंद करनी पड़ी कुछ टाइम के लिए, और कुछ डांस के गानों के लिए ऑडियो बंद करी है बस ये मैंने। हमारे साथ जो पंडित जी गए थे वो महाकुंभ की स्टोरी सुनाते हुए कि महाकुंभ क्यों मनाया जाता है और महाकुंभ हर साल, हर 3 साल, हर 12 साल, हर 6 साल बाद क्यों आता है। संगम माने एकत्रित हो रहे वहाँ पर, तो उसकी पावर बढ़ जाती है। जहाँ पर संगम होता है, जैसे हम कहते हैं ना 1 और 1 11, दो होते हैं, लेकिन वैसे गिनो तो 11 भी है ना। तो वो संगम होता है, उसकी पावर होती है। तो इस टाइम क्या है वहाँ पर, जितने संत महात्मा, धर्मात्मा, पुण्य आत्मा जो वहाँ पर स्नान करने आ रहे, देखो हम तो रहे गृहस्थ जीवन में, तो हमने न जाने कितने पाप किए होंगे, या जो भी पुण्य भी किए होंगे, पाप भी किए होंगे। तो गृहस्थ जीवन में पुण्य कम होता, पाप ज्यादा होते होंगे, है ना, उन साधु संतों के मुकाबले। तो होता क्या है, वो लोग वहाँ पर स्नान करेंगे। ये यहाँ पर कुंभ जो है ना, जब समुद्र मंथन हुआ था, तो ये जहाँ जब असुरों का युद्ध हुआ था देव दानव में, तो जब उनकी छीना झपटी हुई, उस समय जहाँ ये छलका है वहाँ पर जो है कुंभ होता है। एक होता है अर्धकुंभ 6 साल का, और वार्षिक कुंभ होता है 12 साल का, और महाकुंभ ये जो सहयोग बना इस टाइम, ये महाकुंभ हुआ 144 साल बाद। जरूरी नहीं ये 144 पे आएगा, जहाँ राशियों का और गुरु का और मकर का संगम होगा, मतलब राशियों में, जैसे कहते हैं ना मकर संक्रांति। अब मकर क्या है, सूर्य की उच्च राशि, तो सूर्य जब मकर राशि पर आता है तब जो है मकर राशि, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मकर राशि में सूर्य आता है तो उच्च का हो जाता है, और उसकी वजह से बृहस्पति का गुरु कौन है, मीन राशि का गुरु बृहस्पति। तो यहाँ पर जब ये एक है उसमें आते हैं, मतलब लाइन पे लेंथ में जैसे ग्रह होते हैं, तो जब ये आते तब कुंभ होता है। तो अर्धकुंभ, कुंभ, महाकुंभ। महाकुंभ जरूरी नहीं है 44 साल का, 144 साल, 45 भी हो सकता है, 43 भी हो सकता है, सहयोग के वक्त। ये कहाँ गड़बड़ होता है, जैसे हमारी तिथि है, जैसे आज की तिथि क्या थी, अमावस की तिथि, मौनी अमावस, वो कहाँ से कहाँ तक थी, 6 सवा 6 बजे तक। लेकिन जो अखाड़े वहाँ पर स्नान कर रहे हैं ना, तो उनका पूरा समय नहीं हो पाया, मतलब 13 अखाड़े हैं तो पूरा समय नहीं मिल पाया। अब सबको स्नान तो कराना ही है, तो वो क्या करते हैं फिर स्टेप बाई स्टेप, भाई ये अखाड़े वाले पहले आएंगे, जैसे नागा हैं, साधु हैं, संत हैं, तो उच्च कोटि मतलब लेवल होता है इन लोगों का भी। जैसे हमारे में होगा कोई भाई अधिकारी है, कोई तो मंडलेश्वर तो वो होते हैं ना जो अखाड़े के महंत होते हैं 13, तो उनके स्टेप बाई स्टेप वो जो है ना, जैसे उच्च कोटि का हो, फिर उससे नीचे लेवल का होगा, ऐसे वो उनको स्नान कराते हैं। अब जब वो स्नान करेंगे उसके बाद हम लोग जाकर के अगर वहाँ स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो सबसे बड़े पुण्य के भागी कौन है, हम हैं। उनके साथ तो हम नहा नहीं सकते, चाहे VIP हो चाहे कोई भी हो, नहीं नहाते ना उनके साथ। अगर उनका नहाया हुआ तप किया हुआ जल में हम स्नान करते हैं तो हम उच्च कोटि के पुण्य के भागी है ना, क्योंकि उनके स्नान में इतना तप है, पता नहीं कितने कितने बड़े बड़े संत महंत अघोरी ओघड़ है ना, उनके चरणों का चरणामृत समझ लो, हम उसको ग्रहण